गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 3 में एक्सरसाइज हमें 56 पढ़ना है, जिसमें एक्सरसाइज 56 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व हो चुका था। जो ग्रुप ए है उसका मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा चुका था। ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक आज सॉल्व करेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। रमेश है RS 75.40 यानी कि रमेश के पास 75 रुपीज 40 पैसे हैं। सोनू है 3 टाइम्स एज मच मनी एज रमेश। तो सोनू है उससे क्या है 3 टाइम्स मच एज रमेश, यानी कि सोनू के पास 3 गुना रुपया है रमेश के पैसे से। तो हाउ मच मनी डिड सोनू है, तो सोनू के पास कितना रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। रमेश हैज मनी यानी रमेश के पास 75 रुपीज 40 पैसे हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोनू है मनी। सोनू है मनी इक्वल टू RS 75 into 3। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 0 4 3 जा 12 का 2 कैरी ऑन डेसिमल 5 3 जा 15 और 116 का 6 7 3 जा 21 और 22 यानी कि सोनू के पास 226 रुपीज 20 पैसे है आंसर है। उसके पास इतना रुपया सोनू के पास है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखिए आई हैव 20 रुपीज इन ईच ऑफ माई 4 पॉकेट, यानी कि मेरे पास 20 रुपीज है इन ईच ऑफ माई 4 पॉकेट। मेरे पास 4 पॉकेट है और 4 पॉकेट में क्या है 20 रुपीज है। हाउ मच मनी डू आई हैव इन माई पॉकेट, यानी कि मेरे पास टोटल कितने मनी है इसको निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे I have RS 20 in each of my 4 pocket। और नंबर ऑफ यहाँ पे मेरे पास 20 रुपीज है, 4 पॉकेट है। नंबर ऑफ पॉकेट कितना 4 है, यानी 4 हो गया। तो क्या करेंगे 20 into 4 तो टोटल मनी ना हाउ मच मनी डू आई हैव माय पॉकेट, तो टोटल मनी इन माय पॉकेट क्या करेंगे 20 into 4 कितना हो जाएगा 80। सही मेरा आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। डिवाइड RS 45 रुपीज 50 पैसे इनटू 5 इक्वल पार्ट, यानी कि हमें डिवाइड करना है 45 रुपीज 50 पैसे में 5 इक्वल पार्ट्स में। तो हाउ मच इन ईच पार्ट, तो एक पार्ट का कितने रुपए आएंगे वही निकालना है। डिवाइड RS in equal parts, divide
RS 45.50 into 5 इक्वल पार्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में 45.50 से डिवाइड कर देंगे। 5 ना 5 जा 45, डेसिमल है, डेसिमल उतार देंगे, ऊपर से देगा 5 1 जा 5, क्या होगा यहाँ पे 0 दे भी सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं, यानी कि 9.1 भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। 1 0 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आरएस में आएगा। $9.10 यानी कि 9 रुपीज 10 पैसे, 9 रुपीज 10 पैसे। क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइस ऑफ ए टेबल इज 5 टाइम्स दैट ए चेयर, यानी कि एक टेबल का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो 5 टाइम्स दैट ऑफ ए चेयर, यानी कि 5 गुना है चेयर के, कुर्सी के 5 गुना, कुर्सी के जितना प्राइस है उसके 5 गुना प्राइस चेयर क्या है, टेबल का। इफ ए चेयर कॉस्ट इज 150.50, यानी कि यदि चेयर का दाम 150 रुपीज 50 पैसा है तो टेबल का दाम क्या करना है। चेयर कॉस्ट इक्वल टू RS 150 पॉइंट, यानी 150 रुपीज 50 पैसे। अब यहाँ पे निकालना है प्राइस ऑफ टेबल या टेबल प्राइस, टेबल कॉस्ट इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ चेयर कॉस्ट, यानी कि टेबल का जो प्राइस है 5 टाइम्स ऑफ चेयर कॉस्ट है। यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू चेयर कॉस्ट कितना है 15.5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 5 0 0 5 5 जा 25 का 5 2 2 यानी कि टेबल का कॉस्ट कितना होगा 752 रुपीज 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम ऑफ द सेम काइंड इज 27 रुपीज 75 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम। तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्योंकि 3 आइसक्रीम कॉस्ट इक्वल टू 27.75। 3 आइसक्रीम का दाम कितना है, तो कितना का क्या करना, 1 का 1 आइसक्रीम कॉस्ट इक्वल टू 27.75/3 और यहाँ 3 से काटे 3 9 जा 27.32 जा 6 3 5 जा, यानी कि 9.27 each आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो गया और अगला एक्सरसाइज है टाइम मेजरमेंट। और थैंक्स, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फेयर कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और अगला जो क्लास है उसको हम लोग पढ़ेंगे टाइम मेजरमेंट।